नरेंद्र मोदी का कितना करिश्मा है, नरेंद्र मोदी को लोग कितना चाहते हैं। 2024 से पहले कितने लोग उनको छोड़ करके भाग गए और 2024 आते आते कितने लोग उनको छोड़ करके भाग जाएंगे, इस बात को देखिए। और 2024 चुनाव से पहले क्या दो राज्यों में, हरियाणा में और महाराष्ट्र में, बीजेपी की सरकार जो बैसाखियों पर चल रही है, क्या वो गिर जाएगी? क्योंकि दोनों राज्यों से साफ संकेत आ चुके हैं और हरियाणा में तो खुलेआम लड़ाई हो रही है, खुलेआम एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी हो रही है, लेकिन मीडिया इस पर खामोश है। दो खबरें मैं आपको दिखाता हूं। हरियाणा की एक खबर आप देखिए और उसके बाद महाराष्ट्र आपको लेकर के चलूंगा और महाराष्ट्र में क्या कुछ हालात हो रहे हैं। और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के बेटे वो इस्तीफा देने की बात पर आ गए हैं। क्यों एकनाथ शिंदे के बेटे इस्तीफा देने की बात पर आए हैं, वो महाराष्ट्र की खबर मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन अभी ये खबर आप देखिए, ये खबर आप देखिए और हरियाणा के अंदर किस तरह से घमासान मचा हुआ है, इस बात को समझिए। हरियाणा में बीजेपी के प्रभारी हैं विप्लव देव, और ये विप्लव देव ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जेजेपी ने हमसे गठबंधन करके हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। ये विप्लव देव के शब्द हैं। अब उसके बाद में खबर सामने आती है, बयान सामने आता है दुष्यंत चौटाला का। दुष्यंत चौटाला जो कि मौजूदा समय में हरियाणा की जो सरकार है, उस सरकार में डिप्टी सीएम के पद पर है और उसी के सहारे हरियाणा में सरकार चल रही है, क्योंकि बीजेपी के पास में बहुमत था नहीं। 10 सीटें वो दुष्यंत चौटाला की आई और उसके आधार पर इनकी सरकार में गठबंधन होकर के सरकार चली। हालांकि यह बात अलग है कि दुष्यंत चौटाला इन्हीं को गाली देकर के, इन्हीं को कोस करके वो 10 सीटें प्राप्त किए थी, लेकिन अब सरकार में है। खैर, जब विप्लव देव की तरफ से कहा गया कि आप समर्थन देकर के कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आता है। दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि किसी के पेट में अगर दर्द हो रहा है तो इस बात का उनके पास कोई इलाज नहीं है। इतने पर मामला नहीं रुका, मामला इससे और आगे निकल गया और आज जो खबर सामने आई है, आज खबर सामने आई है, जो बयान सामने आया है, प्रेस के सामने, पत्रकारों के सामने आकर के दुष्यंत चौटाला ने यहां तक कह दिया कि हमारे साथ में जो गठबंधन हुआ था, वो गठबंधन करके किसी ने किसी को एहसान नहीं किया। विप्लव देव जो बात कह रहे हैं वो सरासर उसको दरकिनार कर दिया और कह दिया कि हमारे साथ में गठबंधन करके उन्होंने एहसान नहीं किया। हमारा जो गठबंधन हुआ था, हमारा गठबंधन अमित शाह के घर पर हुआ था। इस बात को जो है वो दुष्यंत चौटाला ने कह दिया। अब इस बात के मायने समझिए। इस बात के जरिए जो है वो दुष्यंत चौटाला इस बात को कह गए कि ये जो विप्लव देव यहां पर कह रहे हैं वो कुछ नहीं है, उनकी कोई हैसियत नहीं, उनकी कोई औकात नहीं है। और सीधे अमित शाह के साथ हमारी बात हुई थी, अमित शाह के लेवल से आप कहलवाइए अगर आपको कुछ कहलवाना है तो, वरना मुंह बंद रखिए। यह साफ संदेश जो है वो विप्लव देव को कह दिया गया। अब दूसरी तरह से इस बात को समझिए कि यह पूरा जो फसाद है कि एक तरफ विप्लव देव कह रहे हैं कि एहसान नहीं किया है कोई, फिर उसके बाद में कह रहे हैं पेट में दर्द, और उसके बाद में जो है आज दुष्यंत चौटाला की तरफ से कहा गया कि अमित शाह के घर पर बैठक हुई थी, वहां से गठबंधन हुआ था। तो ये मामले को समझिए, मामला उठा कहां से, इसकी शुरुआत कहां से होती है? दरअसल इसकी जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत होती है उच्चाना से जो है इसकी शुरुआत होती है। और उच्चाना के अंदर जो है चौधरी बीरेंद्र सिंह, जो कि मोदी सरकार में कैबिनेट में मंत्री रहे, उनकी पत्नी प्रेमलता को हरा करके दुष्यंत चौटाला जो है वो जीत करके आए थे। और विप्लव देव ने कह दिया कि दुष्यंत, ये उच्चाना की जो सीट है, यहां से उम्मीदवार बीजेपी की होंगी, प्रेमलता होंगी। और इस बात को लेकर के जेजेपी नाराज हो गई। जेजेपी ने कहा कि ऐसे तो कोई बात नहीं हुई, आप अपने मर्जी से तय कर देंगे, जबकि चुनाव नहीं और चुनाव से पहले तय कर देंगे। और इसके बाद में जो है खटास बढ़ गई और अब खटास बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गई कि बीजेपी और जेजेपी 10 सीटें हैं लोकसभा की हरियाणा के अंदर, और दोनों अपने अपने लेवल पर 10 की 10 सीटों पर तैयारी कर रही है, यानी तय मान करके चल रही है कि कभी भी गठबंधन टूट सकता है। और अगर गठबंधन टूटा तो उसके बाद चुनाव में तो जाना ही जाना है। एकदम से कैसे, अब ऊपर से मोदी जी चुनाव भी अनाउंस कर दे। इसलिए बीजेपी के अंदर यह बात चल रही है और दोनों पार्टियां जो हैं वो अपने अपने लेवल पर
गठबंधन अपने अपने लेवल पर 10-10 सीटों के ऊपर चुनाव प्रचार के लिए जुट गई है। अब इसके बाद में आइए हरियाणा के बाद में मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर। महाराष्ट्र में क्या हुआ है? महाराष्ट्र में जो है एकनाथ शिंदे के जो लड़के हैं, एकनाथ शिंदे के लड़के हैं और वो सीधे सीधे जो है उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। सांसद हैं और उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। इस्तीफे की पेशकश के पीछे एक वजह है। वजह है एकनाथ शिंदे के बेटे जब इस्तीफे की बात कर रहे हैं तो इसके पीछे वजह यह है कि एकनाथ शिंदे वो 22 सीटों के ऊपर लोकसभा के अंदर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं और बीजेपी 22 सीटें एकनाथ शिंदे को देना नहीं चाहती। और कल सकाल का जो सर्वे मैंने आपको दिखाया, उस सकाल के सर्वे के अंदर दिखाया जाता है कि एकनाथ शिंदे को केवल 5% वोट मिल रहे हैं, बीजेपी को 36% वोट मिल रहे हैं और लिहाजा एकनाथ शिंदे को इतनी सीटें दी जाएं, बीजेपी इसके पक्ष में नहीं है। बीजेपी ये मान रही है कि लोकसभा के अंदर जितनी भी सीटें जो भी पार्टी जीतेगी वो सारी मोदी की कृपा से जीतेगी, मोदी की दया दृष्टि से जीतेगी और इसीलिए बीजेपी अपनी खुद ज्यादा सीटें चाहती है। लेकिन एकनाथ शिंदे को पता है और इधर हरियाणा में दुष्यंत चौटाला को पता है अगर सीटें नहीं मिली तो फिर फायदा क्या इनके साथ रहने का। अगर 1-2 सीट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया गया तो 1-2 सीट तो आपको कांग्रेस भी दे देती, आप दूसरे गठबंधन में होते तो इतनी सीटें तो वहां पर भी मिल जाती, फिर यहां पर आने का फायदा क्या हुआ। और इसीलिए महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे ने पहले से ही बीजेपी तय करती उससे पहले ही 22 सीटों की घोषणा कर दी। लेकिन वो घोषणा कितनी भारी पड़ रही है, वो घोषणा की वजह से बीजेपी दिल्ली तक जो है वो बात चली गई और उसके बाद में वहां से जो मैसेज आया 22 सीटें आपको नहीं मिलेंगी। अब अपने मैसेज को पुख्ता करवाने के लिए एकनाथ शिंदे के लड़के ने कहा कि हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम इस्तीफा दे देंगे। हम इस्तीफा दे देंगे तो मतलब क्या हुआ? सीएम का बेटा जो कि सांसद है वो इस्तीफा दे देगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वो सरकार में रहना नहीं चाहते हैं। सरकार में रहना नहीं चाहते हैं मतलब क्या हुआ? सरकार गिर जाएगी। सरकार बैसाखियों पर चल रही है और बैसाखियां चाहती है कि उनको मजबूत किया जाए। अब बीजेपी को कौन समझाए कि आपको और आपके इतिहास को देखते हुए अब जो सहयोगी पार्टियां हैं वो अब छाछ को भी फूंक मार मार करके पी रही है, क्योंकि अकाली दल के साथ में जो हाल हुआ, सबसे पुराना गठबंधन बीजेपी और अकाली का, उसके साथ में जो हाल हुआ सबने देखा। और उसके बाद में जो अपने आप को आपका हनुमान बता रहे थे, आपको हनुमान बता रहे थे पासवान के लड़के चिराग पासवान के साथ क्या हुआ वो सबने देखा। और अब उसके बाद में सब पहले से ही तैयारियों में लग गए हैं, सीट दोगे तो तुम्हारे साथ में है, सीट नहीं दोगे तो साथ में नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी ना जाने उसको थिंक टैंक को क्या हो गया है। ये विप्लव देव का एक बयान देखिए, विप्लव देव का एक बयान है। विप्लव देव के इस बयान में क्या लिखा है? बयान में लिखा है कि जाटों और सिखों के अंदर दिमाग नहीं होता और ऐसे दिमाग वाले व्यक्ति को बीजेपी हरियाणा में जहां पर जाट सबसे ज्यादा मेजोरिटी में है वहां पर उस राज्य के अंदर अध्यक्ष बना करके भेज देती है। देखते रहिए, सोचते रहिए और 2024 का चुनाव किस तरह से पलटी खाएगा, 2024 के चुनाव से पहले क्या क्या पलटी खाया जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई सीधे सीधे सीटों की लड़ाई है। सीटें मिलेंगी तो सरकार रहेगी, सीट नहीं मिली तो सरकार गिरी। अब बीजेपी को तय करना है सीटें दे करके सरकार बचानी है या सीटें ना दे करके सरकार गिरवानी है, या फिर किसी न किसी तरह से इनकी फाइल निकलवाई है। और जिस तरह से विपक्ष को ठिकाने पर लगाया हुआ है अपने सहयोगियों को पर ठिकाने पर लगाइए। लेकिन अगर इसी तरह से ठिकाने पर लगाने का रिवाज चलता है तो ये रिवाज कितना खतरनाक होगा। और ये रिवाज फिर जब लोगों का जो डर है सीबीआई, ईडी और तमाम चीजों को लेकर के वो निकल करके अगर बाहर चला जाएगा तो बीजेपी फिर कहां तक ठहर पाएगी, सोचना यह भी है। तो बहरहाल शेयर करिए इस खबर को, बड़ी खबर है। 2 राज्यों में नाराजगी है, 2 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और दोनों राज्य 2024 से पहले छिटक सकते हैं। शेयर करिए इस खबर को। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।